अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय गर्ल्स क्यूटीज, कैसे हो आप लोग। चलो आज हम आपको ब्लाउज का माप लेना सिखाएंगे और ब्लाउज कट करना सिखाएंगे और किस तरह से सिलना है वो भी सिखाएंगे। ओके, तो चलो हम माप किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से लेते हैं वो सीखो। सबसे पहले लंबाई का माप लेना है। लंबाई, ब्लाउज की लंबाई हमेशा पीछे से लेना चाहिए, बैक भाग से लेना है। ओके, पीछे से लंबाई लेना है। उसके बाद हमको शोल्डर लेना है, शोल्डर इसको कहते हैं। ओके, यहाँ से लेना है शोल्डर। ओके, फिर फिटिंग लेना है। ओके, फिर फिटिंग लेने के बाद हमको कमर का माप लेना है। कमर, ये छाती फिटिंग का माप लेना है और ये कमर लेना है। फिर उसके बाद हमको बैक को करना है पीछे और उसके बाद हमको बैक गला लंबाई, पीछे गला लंबाई, फिर आगे गला लंबाई। ओके, पीछे गला लंबाई, आगे गला लंबाई। ओके, तो ये गला पौड़ाई, कौन सी, आगे पीछे गला पौड़ाई। ओके गर्ल्स, बाएं मोरी। ओके, ये माप हो गया हमारा। बाएं लंबाई इसको बोलेंगे, बाएं मोरी इसको बोलेंगे। ये हमने लिख लिया है गर्ल्स। अब चलिए किस तरह से हमको ब्लाउज पर से माप लेना है और इसमें लिखना है। ओके, तो ये हमारा ब्लाउज है, इसका बैक भाग पीछे की तरफ पलटना है और यहाँ से देखिए गर्ल्स माय क्यूटीज, यहाँ से लंबाई लेनी है। तो देखिए आप ध्यान से, पीछे के भाग से लंबाई लेनी है। तो ये 13 आ गई। ओके, और हमको लिखना है लंबाई 13। ओके, शोल्डर, अब शोल्डर को लंबाई का हमको यहाँ से ही माप लेना है गर्ल्स। उसके बाद शोल्डर को हमको इस तरह से करके और ऐसे करना है। ओके, फिर उसके बाद हमको यहाँ से शोल्डर का माप हम लेंगे। तो शोल्डर का माप हमको इस तरह से लेना है गर्ल्स। देखिए ये 12.5 यानी 12.5, 12.5, 0.5 मीन्स के आधा। ओके गर्ल्स, 12.5 मीन्स के आधा यानी 12.5, 12.5। ओके, उसके बाद हमको गला, आगे पीछे का गला पौड़ाई 8 आया है ना गर्ल्स। देखिए गला पौड़ाई हमको 8 लेना है। देखिए आगे पीछे का गला हमको 8 लेना है। ओके, आगे पीछे। ओके, कहाँ पे लिखा है? आगे गला लंबाई, पीछे गला लंबाई। ओके, और हमको आगे पीछे ये लिखा, देखो गला, आगे पीछे गला पौड़ाई हमको 8 लिखना है और ये बहुत समझदारी से लिखना है। समझ आ रही है ना आपको गर्ल्स। देखिए आगे पीछे की गला पौड़ाई हमको इस तरह से लेनी है और इस तरह से यहाँ पर 8 लिखना है। ओके, फिर हमको पीछे का गला लंबाई, बैक भाग की गला लंबाई हमको कितना लेना है। देखो इस तरह से मापना है हमको गर्ल्स, 9.5, 9.5। पीछे का गला लंबाई कितनी आई हमारी? 9.5 मीन्स 9.5, 0.5 मीन्स आधा। आप समझ रहे हो ना गर्ल्स, 9.5 हमारा पीछे की गला लंबाई आई है। ओके, अब देखो ये आगे का गला लंबाई कितनी है हमारी? तो देखो यहाँ पर गर्ल्स 7 है। ओके, आगे का गला लंबाई कितनी हमारी? तो 7 है। ओके गर्ल्स, तो आप समझ रहे हो ना कि देखिए ये आगे का गला लंबाई और ये पीछे का गला लंबाई और ये गला पौड़ाई, ये तीनों बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, आगे का गला हमेशा छोटा आएगा और पीछे का बड़ा हमेशा डीप गला आएगा यानी बड़ा। क्यों? तो पीछे फैलाव ज्यादा होता है ना, इस वजह से हमको वो फिगर फिटिंग पहना जाता है। ब्लाउज हमेशा ढीला नहीं पसंद करेंगे गर्ल्स। ओके, इसलिए हमको बहुत अच्छे से माप लेना है। जितना अच्छे से आप माप लिखोगे और लोगे उतना ही परफेक्ट हमको ब्लाउज पहनने पर फिटिंग आएगी। और
सबको लुक चाहिए। ओके, तो लुक पर बिल्कुल फोकस करना है और इस माप को और ये माप को इग्नोर नहीं करना है। ओके, तो चलो, ये गला लंबाई पीछे का ये आ गया बैक का, और आगे का गला लंबाई ये आ गया, और आगे पीछे की गला पौलाई फ्रेंड्स एकदम सरखी आएगी, आप देख लो। ओके, क्योंकि नेक हमारी दोनों तरफ सरखी होती है, इसलिए हमको आगे पीछे की लंबाई आगे पीछे की पोलाई एकदम सरखी आएगी, इसलिए इस पर थोड़ा तवज्जो दो, बहुत ध्यान से सीखो। સાંભળો છો गर्ल्स, माय क्यूटीज ને મારી સ્ટુડન્ટ બી હશે એમાં, તમે સાંભળો છો ને? આગળ પાછળની ગળા પહોળાઈ એકદમ સરખી હશે, હા, એકદમ સરખી માપમાં લેવાનું, અને આગળ લંબાઈ ગળાની, પાછળ ગળાની લંબાઈ અને પહોળાઈ એ ત્રણે ડિફરન્ટ છે, एकदम अलग अलग છે, એને સારી રીતે માપ લેવું અને સારી રીતે લખવું ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટેન્ટ। ओके, अब देखिए हमको अब फिटिंग का माप लेना है। ओके गर्ल्स, तो हमको फिटिंग का माप लेकर के और ये फिगर से ये अंडर आर्म्स जो है ना हमारा, अंडर आर्म्स के भाग से लेके अंडर आर्म्स के भाग तक आपको लेना है गर्ल्स। ओके, तो देखिए हमारा कितना आया है, तो ये हमारा 18 आया है। ओके, छाती फिटिंग हमारा माप कितना आया है, 18 आया है, 18। ओके, અને અહીંયાથી આપણું માપ 17। ओके, 17 કમર ફિટિંગ આપણે કેટલું છે, 18 फिटिंग है और कमर 17 है। ओके, फिर उसके बाद बाई लंबाई हम आएंगे, तो बाई लंबाई को हमको इस तरह से लेके और ऐसे करना है गर्ल्स। तो 7 है समथिंग, 7 लंबाई है और 6 पहलाई है। 7 क्या है, लंबाई और 6 पहलाई। ओके, तो देखिए गर्ल्स, ये माप हमारा लिखा हुआ है कुछ इस तरह का। हमने ब्लाउज पर से माप लिया है और माप का रिजल्ट कुछ इस तरह का है कि लंबाई हमारी 13 है, उसमें प्लस 1 करेंगे तो 14 हुई, और शोल्डर हमारा 12.5 है, तो उसका आधा करेंगे 6.25, इसका हाफ करेंगे यानी दूसरा भाग। ओके, और ये हमारी लंबाई वत्ता 1 करेंगे। ओके, और ये शोल्डर हमारा 12.5 है, 6.25 यानी दूसरा भाग करना है फ्रेंड्स हमको। ओके गर्ल्स, अब फिटिंग 18 है, उसका दूसरा भाग करना है। दूसरा भाग कितना हुआ, 9 2 18, तो दूसरा भाग तो 9 आया। 9 के अंदर हमको प्लस 2 मिलाना है, तो बराबर 11 आया। ओके, अभी 17 का भी दूसरा भाग करना है हमको गर्ल्स, दूसरा भाग करेंगे हम, तो कितना आया, 8.5 आया। तो 8.5 के अंदर हम 2 मिलाना है। ओके गर्ल्स, तो 8 में 2 10, तो 10.5 आया, 10.5। ओके गर्ल्स, फिर पीछे का गला जो है वो, आगे का गला जो है वही लेना है। आगे पीछे की गला पहलाई 8 है, तो फ्रेंड्स हमको 3 लेना है, 3 1 माइनस करना है। ओके, इम्पॉर्टेंट है, क्यों कि शोल्डर का भाग हमारे हमेशा ढलता होता है, तो 1 इंच तो हमारा ढल ही जाता है, इसलिए हमको 1 में माइनस करना है। अब बाई लंबाई है और जो बाई मोरी है उसका बाई लंबाई में वत्ता 1 करना है, तो बराबर 8 लेना है। ओके, और अगर परफेक्ट चाहिए 7 पर ही, तो फिर 0.5 यानी हाफ मिलाना है, यानी 7.5 मिलाना है। ओके गर्ल्स, फिर ये मोरी, इसका दूसरा भाग करना है। ये 6 है, 6 के अंदर 2 मिलाना है, प्लस 2 बराबर 6 2 8, तो ये 8 लेना है, 6 में 2 मिलाना है। जितनी भी मोरी होगी बाई मोरी, कोई भी ब्लाउज की गर्ल्स, X Y Z सब में इसी तरह की प्रोसेस करनी है। देखिए गर्ल्स, ये जो है ना कटोरी वाले ब्लाउज में इसी तरह से माप लिया जाएगा और इसी तरह से आपको ऐड करना है एक्स्ट्रा, जो अंदर फैब्रिक रहता है ना उसका एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, एक्स्ट्रा सिलाई के लिए हमको अंदर छोड़ना पड़ता है। इसलिए हमको 2 इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा लेना, क्योंकि सिलाई के अंदर रहना चाहिए। इसलिए ये माप से अगर आप माप लेना सीखोगे और उसी तरह से आप माप लिखोगे, तो जाहिर सी बात है कि जैसा हम लिखेंगे वैसा ही हम कटिंग करेंगे। तो ये अगर आपका परफेक्ट होगा ना, तो आपका कटिंग एकदम परफेक्ट होगा गर्ल्स।
पहली बार भी आप सिलोगे तो आई स्वेयर कि आपका बिल्कुल बॉडी पे परफेक्ट बैठेगा, ना शोल्डर गिरेंगे और ना शोल्डर ज्यादा होंगे और ना शोल्डर कम होंगे। एकदम ये माप से सिलोगे आप तो बिल्कुल बॉडी पे परफेक्ट। चलिए गर्ल्स, अब हमने माप ले लिया है। अब हमने माप लिया तो अब हम क्या करेंगे कि हम पेपर पर, देखिए गर्ल्स, सबसे फर्स्ट बार हमको पेपर पर ही कटिंग करनी है, फिर उसके बाद हमको अस्तर पे कटिंग करनी है। ओके, ये हमारे बिल्कुल परफेक्ट रूल्स है। ओके, देखिए यहाँ से हमने जिस तरह, देखिए गर्ल्स, जिस तरह से हमने माप लिया है ना, बस जो कुछ करना था ना हमने इस माप में हमने सब कुछ कर लिया है। अब आपको जो माप निकाला है बस उसी को रख के इसमें डॉट करना है। ओके, मार्जिन करनी है। तो देखिए हमारी लंबाई 14 है। ओके, तो हमने 14 लिए और उसके बाद हमको शोल्डर 6 देखिए गर्ल्स, जो हमने माप लिया है बस वैसा ही देखकर इस पर हमको फॉलो करना है। ओके, अभी देखिए शोल्डर का आधा, तो शोल्डर हमारा जितना है उसका हाफ करेंगे और ये हमको 3 रखना है। ये क्या है? पौलाई है, काय की? तो गले की। गले की पौलाई हमारी 3 है और गला लंबाई हमारी है, गला लंबाई 7 है। ओके, और फिर हमको यहाँ से हमको ऐसे गोलाई का हमको ऐसा निशान बना लेना है। ओके, फिर उसके बाद हमको यहाँ से हमने 6.5 लिया है तो यहाँ से शोल्डर भी हमको 6.5 पर ही उतरना है। फिर उसके बाद हमको फिटिंग हमारी है 11, तो हमको ये 11 पे डॉट करना है। गर्ल्स, आप सुन रहे हो ना? आपको समझ आ रही है ना? मैं जो बता रही हूँ शेप इस तरह का लेना है। ये बिल्कुल अंदाजे से नहीं लेना है बस, और बहुत हल्का हाथ चलाना है ऐसे। देखिए अब ये हमारा है योग है, योग, इसको योग पट्टा बोलते हैं जो कमर में फिट होता है। तो ये अड़ी है तो हमको 3.25 लेना है और ये 3 है तो हमको 3.25 लेना है। ओके गर्ल्स, फिर इसको हमें इस तरह से इसे मार्जिन करनी है। अगर आपको दिक्कत हो तो इससे हम अच्छे से ओके, इसको हम अच्छे से ऐसे करके फिर उसके बाद हमको क्या करना है? कटोरी का शेप करना है। उसके लिए गर्ल्स हमको ये देखना पड़ेगा, इसको हमको बताना पड़ेगा आपको कि यहाँ से हमको कटोरी के शेप के लिए देखिए यहाँ से यहाँ तक का 4.25 का मार्जिन है। ओके, तो यहाँ से गले की तरफ हमको कितना जाना है? तो 4.25, तो 4.25 हम गए और इन दोनों का हाफ, इन दोनों का गर्ल्स, पहले तो हमको 2 का पट्टा निकालना है जो हम सिलाई में दबाएंगे ना, जो हमने ज्यादा लिया था एक्स्ट्रा फैब्रिक दबाने के लिए अंदर सिलाई में लगता है ना, वो 2 हमको निकालने के बाद हमको 8.5 है ना हमारे कमर, उसका हमको हाफ करना है। फिर हाफ करने के बाद हमको कुछ इस तरह का हमको मैच करना है। बट मैच करने से पहले हमको ये भाग देखना है कि कितना है हमारा क्रॉस लुक। तो क्रॉस लुक हमारा 2.5 है। ओके, क्रॉस, ये सांधे से ये सांधे तक ये क्रॉस लुक। ओके, ये क्रॉस लुक हमारा 2.5 आया है गर्ल्स, 2.5 आया है। ओके, तो हमको यहाँ से 2.5 लेना है क्रॉस लुक। ओके, और यहाँ से हमने जो 4.25 लिए थे ना, यहाँ से 4, ये 4.25, तो यहाँ मार्जिन था, तो इसको हमें इस तरह से ऐसे आप समझ रहे हो ना? ये पेपर, क्योंकि इसमें से हमको 2 को अटैच करना है, बार-बार पेपर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये कटोरी का शेप हो गया, ये निकाल दिया, ये अंडर आर्म्स का
देखो हमको इस तरह का लेना है, क्योंकि आगे का भाग देखिए गर्ल्स, अगर आपको पता नहीं चल रही है तो आई रिपीट है, मैं फिर से आपको रिपीट करके बताती हूँ। यहाँ से लंबाई बत्ता 1 लिया हमने, ओके, तो ये हमारी लाइनिंग होगी, ये हमारा शोल्डर है, ओके, सिर्फ पेपर पड़ गया गर्ल्स, देखिए, ओके। तो देखो यहाँ से हमको अंडर आर्म्स का शेप कुछ इस तरह का लेना है और यहाँ से हमको गले की तरफ क्रॉस लुक देना है, ये इम्पोर्टेंट है गर्ल्स, ओके। उसके बाद हमको ये साथ का हमको गला लेना है और यहाँ से हमको गले का शेप ऐसे करना है, ओके गर्ल्स। अब देखिए यहाँ से हमने 4.25 करे हैं, ओके, और यहाँ से हमने 2.5 लिए हैं, ओके, और यहाँ से हमने ये दो जो हमने लिए ना सिलाई का एक्स्ट्रा लिया है सिलाई में दबाने के लिए, और हमने ये जो माप है ना उन दोनों का आधा किया है, इन दोनों का फिगर माप कमर का जो हाफ करा ना हमने उसका हमको आधा करना है, और उसके बाद इसको ऐसे करके हम ये माप अनुसार, ओके, ये 2.5 लिया है हमका राउंड देना है, आप समझ रहे हो ना। अब ये लोग हमारा हमने तो कभी 3 लिया है, ये 3 है तो हमने 3.25 लिया, क्यों कि हमारा ना हम कुछ कटिंग में जाएगा कुछ सिलाई में जाएगा, और उसके बाद हम अब देखो हमको ये कट करना है, ये कट हमको इस तरह से करना है गर्ल्स, बहुत आराम से, देखो ये पेपर है इसको बहुत संभालना है और कटिंग तो बहुत ही अच्छे से करना है, ओके, क्योंकि हम जो शेप इसमें देंगे ना वही शेप हमारा आएगा, जो शेप हम देंगे वही शेप हमारा आएगा, इसलिए हमको इस तरह से इसको बहुत ही संभाल के करना है, और हमको यहाँ से तो पूरा ऐसे लेना है। अब ये योग पट्टा हमारा हो गया और ये हमारा कटोरी का भाग है, अच्छे से हम निकालेंगे, समझ रहे हो ना गर्ल्स, ये ऐसे, ओके। अब ये दो भाग को हमको अलग रखना है, और ये कटोरी है ना गर्ल्स, हम टक्स लेते हैं ना, तो टक्स हम लेंगे तो कटोरी छोटी पड़ जाएगी, इसलिए हमको ये अलग से लेना है, परफेक्ट जिस पर सिलना है टक्स की वजह से हमको ये बढ़ाना है, और कुछ हमको गाज पट्टी बनाते हैं ना हम, गाज बटन पट्टी, उसके लिए कुछ बढ़ाना है, तो वो किस तरह से लेंगे वो देखो। सबसे पहले हमको इसको कटोरी का भाग से हमको पूरा इसको कॉपीराइट करना है, ओके। इसको क्या करेंगे हम, कॉपीराइट, देख रहे हो ना आप कॉपीराइट कैसे कर रही हूँ मैं, तो जो हमने कटोरी का शेप निकाला है ना जो बना हुआ, तो हमको उसमें टक्स लेना है, और गाज पट्टी के लिए हमको बटन पट्टी अलग से लेना है, तो उसके लिए हमको क्या करना है कि हमको वापस इसको इस तरह से पूरा ये लेके और इसको हटा देना है, ओके। अब हम 1 इंच हम गाज पट्टी का लेंगे, ओके, काय के लिए लेंगे, गाज पट्टी का, और गाज पट्टी का लेने के बाद हमको यहाँ से हमको स्केल है ना उसे लाइन ड्रॉ कर देनी है, लाइन ड्रॉ करनी है, काय की लाइन ड्रॉ करनी है, गाज पट्टी की, समझ रहे हो ना गर्ल्स। फिर उसके बाद सिलाई के लिए थोड़ा सा लेना है हमको यहाँ से, और यहाँ पर हमको 1.5 इंच लेना है। 1.5 इंच क्यों लेना है गर्ल्स, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, टक्स के लिए, किसके लिए, टक्स के मार्जिन के लिए। फिर उसके बाद इसको ऐसे करके ऐसे, ओके। अब सेम प्रोसेस नहीं बना रही है ना, जैसा हमने यहाँ पे टक्स के लिए 1.5 लिए हैं 1.5 लिए, उसी तरह से यहाँ पर भी हमको टक्स के लिए 1.5 लेना है, और यहाँ पर माप अनुसार हमको ये 1.5 के आसरे से हमको शेप लुक देना है। ये एकदम परफेक्ट ब्लाउज का कटोरी का मेथड है, कि आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर सीखना है तो, ओके। और अगर नहीं समझ में आ रही है, जहाँ पर समझ नहीं आ रही है मुझसे आप पूछ सकते हैं। अब ये पूरा टोटल हमारा 9 इंच का हो गया, तो 9 का आधा करेंगे तो हमारा 9.5 आएगा, ओके। अब ये 9.5 जो आया है ना, वहाँ
लेना है, क्योंकि टक्स है ना, यहाँ से तो 1.5 यहाँ पर घुस जाएगा, लेकिन यहाँ नीचे से 2 चला जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगी गर्ल्स। इसलिए हमको यहाँ से 2 का मार्जिन लेना है। ओके, अब स्केल से हमको इसको यहाँ से यहाँ तक का पूरा सेफ लुक लेना है और बहुत अच्छे से लेना है। समझ रहे हो ना आप? मैं जो बोल रही हूँ आप अच्छे से समझ रहे हो ना गर्ल्स? ये देखो, आप समझ रहे हो ना? देखो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा वेस्ट हो गया है। ये जो था ना हमारा, जो हमने कट करके निकाले थे, उसमें से ये 2 पार्ट्स हमारे बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं गर्ल्स। ये जो हमारे परफेक्ट हो गए हैं, बट ये टक्स के लिए हमारा ये वेस्ट हो गया है। बट इसको हमने कॉपीराइट करके और जो हमको एक्स्ट्रा ऐड करना है, आई रिपीट देम के 1 इंच हमको यहाँ पे पट्टी का लेना है गर्ल्स। देख रहे हो ना? तो कौन सी पट्टी? तो गाज पट्टी। फिर यहाँ से टक्स के लिए हमको 1.5 इंच यहाँ से लेना है, 1.5 इंच यहाँ से लेना है गर्ल्स। और यहाँ से हमको शेप लेना है, थोड़ा थोड़ा सिलाई में दबाने का, उसी हिसाब से हमको लुक दे देना है। ओके, और यहाँ से हमको 2 लेना है। टक्स लेने के लिए 1.5 इंच का टक्स लेने के लिए हमको नीचे 2 इंच ज्यादा बढ़ा लेना है। और हर कटोरी में यही काम करना है गर्ल्स। माप के अकॉर्डिंग ये फैब्रिक निकालना है और उसको रख के और 1 ही इंच बढ़ाना है और ये 1.5 इंच ही हमको लेना है। ओके, और हमको टक्स एक सरखा लेना है, चाहे आप पतले इंसान का सिलो, बॉडी वालों का सिलो, कैसा भी माप होगा बॉडी का, बट हमको टक्स एक सरखे लेना है। 1.5 मीन्स 1.5। ओके, और यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच हम लेंगे ना टक्स, तो यहाँ से हमको 2 नीचे से भी ऊपर चला जाएगा। टक्स लेंगे तो नीचे से भी, तो हमारा परफेक्ट ये माप का, ये एक्स्ट्रा कटोरी है ना, ये चाहे जो भी माप की होगी गर्ल्स, आपको अलग लेकर कोई भी पेपर पे और ये शेप देना है। इसलिए हमको हमारे फैब्रिक पे, हमारा जो भी कपड़ा होगा ब्लाउज का गर्ल्स, उस पे हमको इसके लिए नहीं काटना। क्यों? फिर इतना हमारा कपड़ा वेस्ट चला जाएगा। इस रीजन के लिए हमको पेपर कटिंग करना है। आप समझ रहे हो ना गर्ल्स? तो देखिए, हमको ऐसे कर, ओके गर्ल्स, हमको ऐसे करके इसको कट कर देना है। बाहर का हमने जो मार्जिन लिया है और जैसा लुक आया है, वैसे ही लुक पे हमको थोड़ा थोड़ा उसके बाद गले की तरफ से कट करना है। अब ये हमारा परफेक्ट कटोरी का लोकेशन आ गया। अब इसको हमको देखो, खास इम्पोर्टेंट चीज है, तुम चाहे कैसा भी कट करो माप से, बट इसको सेटिंग करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ही हमारा टक्स मार्जिन परफेक्ट आएगा। इसलिए हमको क्या करना है, इसको अच्छे से क्रॉस लुक देना है। आप जितना अच्छे से इसका क्रॉस लुक दोगे ना, जितना अच्छा आप इसका शेप दोगे ना, उतना जबरदस्त, उतना परफेक्ट, उतना बिल्कुल फिगर फिटनेस हमारा टक्स आएगा। और ब्लाउज की जान है फ्रेंड्स, टक्स परफेक्ट। ओके, तो ये 1.5, ओके, ये 1.5 लेना है हमको, 1.5, और यहाँ से हमको 3 लेना है। ओके गर्ल्स, आप समझ रहे हो ना? यहाँ से लंबाई हमको यहाँ से 3 लेनी है और यहाँ से 1.5 लेना है। ओके, और उसके बाद हमको इस तरह से पेन से ड्रॉ कर देना है। ओके, अब क्या करना है, हमको ऐसे पकड़ के हमको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से मार्जिन कर देना है, ताकि बस इसको पकड़ के और सिर्फ इतना ही सिलना है, बट पॉइंट अच्छा देना है। जितना अच्छा पॉइंट दोगे ना, उतना बेहतरीन टक्स रेडी होगा। ओके, फिर उसके बाद हमको इसको ऐसे करके, और जो हमने इसमें लीटी दोरी है, ड्रॉ करी है, उस तरह से हमको ऐसे करके और ऐसे करना है। अब ये हमारा हो गया कंप्लीट परफेक्ट। देखिए गर्ल्स, ये हमारा इस तरह का कटोरी शेप हमारा कुछ इस तरह का बन के और रेडी होगा। ओके गर्ल्स, आप समझ रहे हो ना?
देखिए देखिए गर्ल्स, ये हमारी इस तरह से कटोरी रेडी हो गई है। ओके, ये हमारी पहले की कटोरी है जो हमारा फिगर फिटिंग था। और टक्स के लिए हमने चारों तरफ से गाछ पट्टी की मार्जिंग करे हैं और एक्स्ट्रा हमने जो लिए थे सिलाई के लिए टक्स के लिए। तो ये पूरा हमारा इस तरह से कटोरी बन के रेडी हो गई है। और ये जो हमारा पहले का कटिंग है ना, वो फ्रेंड्स हमको ऐसे करके ऐसे रखना है और इसको इस तरह से, आप देख रहे हो ना गर्ल्स, ये इस तरह का हमारा पेपर कटिंग हो गया है। ओके, इसको इस तरह से हमको पार्ट्स को कटिंग करना है। आप समझ गए ना? मुझे इतना तो मैं समझ रही हूँ कि आप मुझे समझ रहे होगे। अगर आप मुझे नहीं समझ पा रहे हो तो आप मुझसे कहो, आप मुझसे कमेंट करो कि दीदी ये जगह पर हमको दिक्कत आ रही है, या मेरे वीडियो को रिपीट धेम करके 2 से 3 बार ध्यान से देखोगे ना, तो गर्ल्स आपके फ्री वक्त में आप अच्छे से इसका फ़ायदा उठा सकते हो। देखिए गर्ल्स, तो इस तरह से हमारे आगे के फ्रंट साइड की हमारी कटिंग हो गई है। आप समझ रहे हो ना गर्ल्स? ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट हमारा आगे का पूरा कंप्लीट कटिंग हो चला है। ओके, अब हमको क्या करना है कि अब हमको बैक भाग की कटिंग करनी है। तो बैक भाग के लिए हम सिंगल ही पेपर ले लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ से हम लिख देंगे कि यहाँ पर हमारा गड़ी वाला भाग है। ओके, तो कपड़े पे हम गड़ी रख देंगे। अब यहाँ पर लंबाई कितनी है हमारी? तो 14 लंबाई है, 6.25 शोल्डर है और 3 पे गला है। और यहाँ से भी हमको 6.25 ही लेना है। ओके, अब यहाँ से हमारी फिटिंग कुछ आ रही है। स्टार्ट देख भागी। हाँ, तो हमारे माप के अकॉर्डिंग हमको ये लंबाई 14 लेनी है और यहाँ से हमको 6.25 पर डन करना है। और यहाँ से हमको 3 गले की पहलाई लेनी है और यहाँ से सेम प्रोसेस के शोल्डर भी हमको 6.25 ही लेना है। एक भी पॉइंट हमको मिस नहीं करना, बल्कि एक पॉइंट ज़्यादा रखना है। ओके, अब यहाँ से हमारी फिटिंग 11 है, तो यहाँ से हमारी फिटिंग 11 आएगी। ओके, 11 हमारी फिटिंग आएगी। ओके, यहाँ से 11 फिटिंग लिए हमने और यहाँ से हमने 10 पर हमको कमर लेनी है। ओके, और इसको मैच करना है। और ये जो लंबाई है ना हमारी, इसको हमें स्केल से पूरा लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, फिर उसके बाद ये हमारी कमर की लाइन ड्रॉ करनी है। आप समझ रहे हो ना गर्ल्स? फिर यहाँ से हमको 2 जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिंग लिया है उस पर हम फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद हमारा ये बैक पार्ट्स हमको बाहर से लेना है। हमको क्यों बाहर से लेना है? क्योंकि ये पीछे का बैग है इसलिए। और आगे का गला लंबाई हमारी 9.5 पर है। ओके गर्ल्स, तो हमको यहाँ से ये गला हमारा इतना ले लिया है। ओके, पर पीछे का फैलाव बैग में ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ से हमने 3 लिया है। तो यहाँ से हमको 3.5 लेना है। क्यों? ये नॉर्मल गला है ना, ये नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा डीप नहीं है, इसलिए हमको यहाँ से ऐसे। ओके, और यहाँ से हमको ये ऐसे लेना है। ठीक, ये हमारा गला हो गया, पीछे का बैग लुक। ओके, अब हमारा बैग लुक हो गया है, बैग लुक। ओके, ये गले का बैग लुक हो गया है कुछ इस तरह का। ओके गर्ल्स, उसके बाद हमको यहाँ से 8.5 का हाफ करना है हमको, तो 4.25
8.5 का हमको हाफ करना है, तो 4.25 हमारा आया। तो 4.25 पे हमको 4 इंच का हमको ये टक्स है ना, टक्स लुक देना है। समझ रहे हो ना गर्ल्स, टक्स लुक। ओके, टक्स लुक आप समझ रहे हो ना। बहुत सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी हंसी मजाक भी करते रहना है और मेरी वीडियो को बहुत लाइटली लेना है। ओके, नथिंग इज़ बॉदरेसन में। ओके, हंस के और अच्छे से दिमाग में कम लेके और बिल्कुल इसको अच्छे से नहीं लेना है, माइंड में एकदम लाइटली लेना है। ओके, और देख लो ये हमने टक्स का हमने ये ले लिया है। ओके, अब इसके बाद हमको ये देखिए आप, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके हमको बैग लुक देना है। तो बैग लुक हमको कमर की तरफ से ऐसे राउंड लुक लेना है गर्ल्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, ये लुक राउंड लेना है हमको, और ये राउंड लेना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप समझ रहे हो ना। देखिए ये टक्स, जहाँ से हमारा टक्स आता है ना, वहाँ से हमको सीधा लाइन ड्रॉ करनी है और कट भी बिल्कुल सीधा करना है, बट यहाँ से हमको राउंड लुक लेना है। देखो कुछ इस तरह का, आप ध्यान से फॉलो करो। ओके, ये समझना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बट आपको पता है ना कि लड़कियों की कमर बिल्कुल राउंड होती है, तो इस तरह का राउंड होता है, बट कमर में हमको बॉडी पे लगता नहीं है, बट वो राउंड होता है। ओके, तो ही हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा बॉडी पे। और ये हमारा शोल्डर का माप है, ये हमारा, आप समझ रहे हो ना, ये हमारा मोढ़ा है। हमारी देसी भाषा में इसे मोढ़ा कहते हैं और मैं भी वही कहूँगी ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, ये मोढ़ा हमारा है। और फिर हमको ये फिटिंग का ले लेना है यहाँ से, इस तरह से। आप समझ रहे हो ना गर्ल्स। और ये हमारा जो टक्स का जो मार्जिन है ना, उस पर हमको ऐसे कट लुक देना है। ऐसे हमको कट मारना बहुत ज़रूरी है ताकि हमको टक्स लेने के वक्त हमें दिक्कत ना आए, पकड़ के ले ही लेंगे हम फिर। देखिए ये हमको बैक गला लुक है, पीछे फैलाव ज़्यादा होता है बैक पे। ओके गर्ल्स, इसलिए हमको फैलाव ज़्यादा रखना है। और फिर यहाँ से हमको हमारी नेक के हिसाब से चलना है, और फिर यहाँ से हमको सेफ देना बहुत ज़रूरी है। आप समझ रहे हो ना गर्ल्स। देखो देखिए गर्ल्स, ये हमारा बैक भाग रेडी हो गया है और ये हमारा गड़ी है। ये हमने सिंगल कट करे हैं, बट कपड़े पे हम इसकी गड़ी वाला भाग रख के, गड़ी फोल्ड करके, कपड़े का फोल्ड करके, और फिर हमको ये यहाँ से गड़ी दर्शाना है। ओके, ताकि हमारा पेपर कम यूज़ हो और एक पेपर में हमारा पूरा ब्लाउज ड्रॉ हो जाए। ओके, आप समझ रहे हो ना। देखो ये कुछ इस तरह का लुक आया है। ओके, तो अब हमारा ये भाग भी रेडी हो चला है। समझ रहे हो गाइस माय क्यूटीज। ये देखिए, ये आगे का फ्रंट हो गया और ये पीछे का बैक पार्ट्स हो गया। ये हमारा 2 चीज़ रेडी हो गया है। ओके, अब इसके बाद हमको कुछ हम बाएं पर आएंगे। देखिए गर्ल्स, ये हमारी बाएं का हम अब सेफ ले रहे हैं। यहाँ पे हमने गड़ी बता दी है। ओके, यहाँ पे हमको गड़ी लेनी है, गड़ी ये हमने लिख दिए है। ओके, अब यहाँ से हमको लंबाई लेनी है, का तो यहाँ से लो, का तो यहाँ से लो, सेम प्रोसेस है। आपको जहाँ से राइट लगे वहाँ से, जहाँ से आपको फारा है वहाँ से ले लो। अब 8 है। ओके, ये माप निकाला हुआ है, साथ में 1 मिलाएंगे 8, तो ये हम 8 लेंगे। ओके, अब हमारी ये लंबाई हो गई। अब ये शोल्डर, जो शोल्डर हमारा 6.25 है ना, उसमें हमको 2 ऐड करना है सिलाई में दबाने के लिए, और 2 होगा सेफ लुक लेने के लिए। जब हम सेफ लेंगे ना बाई का, उसमें हमारा 2 चला जाएगा, मीन्स के कटिंग में चला जाएगा। तो हमको 2 और 2 4, तो कुछ इस तरह से 6.25 में हमको 4 मिलाना है। अब ये देखो 6.25 हुए, अब इसमें हमको कितने मिलाना है? 4। तो 1 2 3 और ये 4, तो हमारा 10.25 आ गया है। एग्जैक्ट बाएं का माप कितना आया है? तो 10.25। अब समझ रहे हो ना गर्ल्स, हमको टोंक में जितना शोल्डर है, शोल्डर का जितना भी आया है 6.25, ओके, शोल्डर का 6.25 आया है, उसमें प्लस हमको 4 करना है। क्या करना है? 4। तो 6 के अंदर 4 मिलाएंगे तो 10 हुआ, और ये 0.25 का 25 यानी 10.25। अब समझ रहे हो ना,
देखो ये इस तरह से आपका पूरा लुक आ गया है मोढ़े के भाग का। और यहाँ से हम मोरी का लेंगे तो मोरी हमारी 6 है और 2 मिलाएंगे उसमें तो 8। 6 में 2 मिलाएंगे तो 8 हो गया। आप समझ रहे हो ना गर्ल्स, 8 हो गया। अब इसको हम यहाँ से हमको यहाँ का शेप लेना है। तो अब ये आप बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से फॉलो करो। यहाँ से हमको इन दोनों का हाफ करना है तो 4 आ गया। ओके, समझ रहे हो आप? इन दोनों का हाफ। यहाँ का बाएं का ये वाला शेप लेने के लिए यहाँ से हमको ये जो माप है ना हमारा, तो इन दोनों का जैसे कि हमको 7 में 1 मिलाएंगे 8 आया हमारा मोरी का। अब उसका हाफ करेंगे तो 4 आया। 4 और यहाँ से आधा कम करना है। गर्ल्स आप सुन रहे हो ना? देखिए यहाँ से हमको आधा लेना है, सिर्फ आधा ऊपर जाना है। ओके, ये हमारा परफेक्ट माप है बाएं का शेप लेने के लिए। ओके, और यहाँ से हमको 2 इंच हमको पता है ना आपको, एक्स्ट्रा लिए थे हमने सिलाई में दबाने के लिए, तो वो हमको 2 का ड्रॉ करना है। क्योंकि ये 2 से तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, फिगर हमारा ये है। ओके, तो ये 2 हमको अंदर जाएगा। ये सिलाई में दबाने के लिए हमको 2 एक्स्ट्रा लेना है ना, ये वो है। और यहाँ से हमको देखो फिश आकार जैसा ऐसा शेप लेना है। आप समझ रहे हो ना गर्ल्स? देखो ये आपका शेप लुक हो गया माय क्यूटीज। देखिए ये हमारा बाएं शेप हो गया, ये मोरी का हो गया और ये परफेक्ट आ गया। ओके, अब इतना आप सिलाई में फॉलो करोगे। तरह का हमारा जो हमारी बाएं 7 इंच है वो परफेक्ट। ये हमारा बाएं का ड्रॉ हो गया। अब हम इसको कट करेंगे। बिस्मिल्लाह। देखिए ओके, ये हमारा कट हो गया। ये देखिए हमारी बाएं को कट हो गई है। तो कुछ इस तरह का इसका शेप आया है। और यहाँ से हम गड़ी रखेंगे। और ये हमारा बैक भाग है और ये हमारा फ्रंट है। ये हमारा कटिंग हो गया है अच्छे से। देखिए गर्ल्स, ये हमारा आगे का भाग का गले का ड्रॉ है और ये हमारा पीछे का भाग का गले का ड्रॉ है। तो ये दोनों गले का जो अंदर का जो निकला था ना अंदर का, वो मैंने इसको ले लिया है। और मैं पेपर पे कट नहीं कर रही हूँ, मैं ये पेपर पे देखो ये पेज पे मैं कट कर रही हूँ, ये ताकि वाइट है ना तो आपको अच्छे से ये दिखेगा, सिर्फ इसलिए। समझ रहे हो ना गर्ल्स? मैंने ये क्यों लिया है, क्योंकि आप अच्छे से वाइट पे ड्रॉ करते देख सको मुझे। आप समझ रहे हो ना? ये 1 से 1.25 इंच की पट्टी, जितना इधर डिफरेंस उतना इधर डिफरेंस, ताकि दोनों तरफ सिलाई में फोल्ड होगा ना, इसलिए। तो ये हमारा आगे का गला है, ये हमारा आगे का है। ये पट्टी गले की बहुत ब्लाउज में आसानी से बैठ जाती है, ये जरा भी आपको दिक्कत होगी नहीं और आराम से ये पट्टी हमारी कवर हो जाएगी। ओके, ये हमारी आगे के गले। देखिए कुछ इस तरह का कट हुआ है हमारा। ये ब्लाउज के आगे के गले की पट्टी हमने कट करी है। तो देखो गर्ल्स, ये हमारा जो हमने कटिंग करे थे ना, वो आगे का गला है और हमको इसकी पट्टी इस तरह की कट करनी है। उसका लुक आप देख लीजिए। ओके, तो इसको डायरेक्ट आपको अटैच करके सीधी सिलाई मारनी है, जरा भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, एकदम आराम से आपका गला परफेक्ट बनेगा इस तरह से। ओके, अब देखिए ये बैग वाला भाग है। ओके, ये बैग वाला है यानी पीछे का भाग है। ये गड़ी आएगी यहाँ पर, ये हमारे कॉपी की ये गड़ी वाला भाग है, बंद भाग है। ओके,
इसको हम इसे फोल्ड करेंगे और फिर हमको इस तरह से ये ऐसे लेना है। देखिए गर्ल्स, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। इसके बाहर भी हमको इतनी ही पट्टी की ज़रूरत है। आप समझ रहे हो ना गर्ल्स? बस ये ऐसे आपको समझ आना चाहिए और आपको अच्छे से ब्लाउज़ की टीचिंग करते भी आना चाहिए। इसलिए हमको कभी भी कोई भी वक्त हमको ज़रूरत पड़ सकती है फिटिंग करने की, अर्जेंट में सीने की। इसलिए हमको ये सीख जाओ तो बहुत बेटर है। बातों ही बातों में मेरा गला कट हो गया है और आगे का, पीछे का गला, सॉरी बैक भाग का गला कुछ इस तरह से हमारी पट्टी ड्रॉ हुई है। देखिए गर्ल्स, ये हमारा बैक गला है। ये बैक गले का लोकेशन है। ये नेक का भाग है और यहाँ पर फैलाव ज़्यादा होता है पीछे के बैक पे, इसलिए हमारा कुछ इस तरह का लुक आया है। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि ये गला हो गया है हमारा, ये गला भी हो गया है हमारा, ये आगे है, ये फ्रंट है और ये बैक है। ओके, अब हमको पट्टी कवर करनी है। तो हमको पट्टी कवर करने के लिए 6 इंच का हमने गला बनाए थे। लंबाई हमारी 14 थी। देखिए गर्ल्स, ध्यान से सुनिए मेरी बात को और फॉलो कीजिए। लंबाई हमारी 14 थी। 14 के अंदर से हमने 7 इंच का गला निकाल दिया, तो हमको 7 इंच बचा ना, और 1 इंच हमारा गाज पट्टी में जाएगा। तो 14 लंबाई थी, उसमें से 7 का हमने गला बना दिया, तो 7 बचा और 7 में हमको 1 इंच मिलाना है, तो 8 हो गया। तो ये हमारा 8 इंच का पट्टा, समझ गए? और ये पट्टी, तो ये इस तरह का हमारा लुक आ गया है गाज पट्टी का। 1.5 इंच तक की भी रख लोगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी गाज पट्टी हो गई। ये जितनी बने इतनी आप सीधी कट कर लो। देखिए, ये हमारी गाज पट्टी हो गई। ओके, ठीक है गर्ल्स, देखिए ये पट्टी गाज पट्टी हो गई, ये हमारे गले हो गए और ये हमारा पूरा ब्लाउज कटिंग हो गया है फाइनली में। ओके, तो आपको ये सब हमारा वेस्ट के हम यहाँ पर रख देंगे। ओके, अब हमको ये सब चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये हमारा पूरा कंप्लीट ड्रॉ हो गया है। ये हमारा लुक आ गया है। अरे 80 मीटर से 1 मीटर के अंदर हमारा ब्लाउज कट होता है। अगर बॉडी ज़्यादा है तो बॉडी में है, ओके, तो हमारा 1 मीटर कपड़ा चाहिए, और अगर कम बॉडी वाले हैं तो 80 से 90 सेंटीमीटर्स। ओके, तो चलो अब हम आपको इसको ड्रॉ करना सिखाएंगे कि कपड़े पे हमको किस तरह से ड्रॉ करनी चाहिए। देखो, इसको ऐसे ही जमाना है गर्ल्स। देखिए, इसको इस तरह से जमाना है। ओके, फिर इसको हमको ऐसे ले लेना है, यहाँ से ऐसे। फिर इसको हमको यहाँ से ऐसे लेना है, और हमारी बाएं है ना, उसको ऐसे करके ये हमारा गड़ी इस तरह से होगी। आप समझ गए ना गर्ल्स? देखिए, ये हमारा इस तरह से हमारा ये बाएं का लुक ड्रॉ होगा। फिर हमको इस तरह से ऐसे करना है। ये इस तरह से, समझ गए ना? ये हमारा बाएं का हो गया। और वन साइड हमारा देख लिए ध्यान से कि ये इस तरह से ऐसे होगा यहाँ तक। ओके, क्यों? कि आगे के भाग में हमारा खड्डा ज़्यादा लेना होगा। और यहाँ से हमने गाज पट्टी का बढ़ाए थे ना, इस तरह से तुमको यहाँ से थोड़ा सा गाज के लिए बढ़ाना है, क्योंकि यहीं पे हमारी गाज पट्टी बनेगी, इसलिए।
देख रहे हो ना गर्ल्स, ये हमको इस तरह से लेना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए आपने जो मेहनत थी वो हमने पेपर पे कर ली है। ये सिर्फ हमको इस तरह से रख के और ड्रॉ करना है सब। देखिए गर्ल्स, हम ये सारे पार्ट्स को ऐसे पेंसिल मतलब उसे ड्रॉ कर दिया है टेलर चौक से। ओके, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है और कुछ इस तरह का लुक आया है, देख लीजिए आप। अब इसमें से किस तरह से कैसे हाथ चलाना है वो देखिए आप। देखिए ये भाग को हमको इस तरह से पकड़ के और ऐसे मिलाना है, ऐसे। ओके, ये शेप लुक, ये टक्स हो गया। ओके, देखिए ये हमारा योग इस तरह से कट हो गया है और उसको हमको इस तरह से लुक देना है, समझ रहे हो आप। देखिए इसका शेप इस तरह से हमको लेना इम्पॉर्टेंट है। देखिए इस तरह से, ओके, ये ऐसे आएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमको ये गले का शेप लेना बहुत ज़रूरी है। देखो देखो यहाँ का शेप ऐसे लेना है एकदम अच्छे से। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला था कि यहाँ से राउंड थोड़ा लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से हमको ये चाक का टक्स का ड्रॉ करेंगे। ओके, काय का टक्स का। देखिए ये हमारी बाएं का कटिंग हो गया। देखिए एक्स्ट्रा पार्ट कट हो गया और ये हमारा बाएं का कुछ इस तरह से लुक आया है। इसको हम डबल फोल्ड करके और अच्छे से शेप दे सकते हैं और देना ही पड़ेगा, तो ही हमारा फिटिंग परफेक्ट होगा। ओके गर्ल्स, तो चलिए अब हमारा ये अच्छे से कटिंग हो गया है। ओके, अब हमको इसको सिलना है, सिलाई करनी है इसको। तो ये हमारा कटिंग परफेक्ट हो गया है। ओके, और हमको पट्टी और वो हम कटिंग कर लेंगे। और अब हमको स्टिचिंग करनी है, तो आओ चलिए हम स्टिचिंग करेंगे। ओके गर्ल्स, कम ऑन फॉलो मी। चलो तो चलिए अब हम स्टिचिंग करते हैं। ओके, ये बैक भाग है, पीछे का भाग है, ठीक है ना। फिर उसको हम इस तरह से टक्स लेंगे। ओके,
हम इसको टक्स लेंगे। आई थिंक 4 इंच के अकॉर्डिंग हमको टक्स लेना है। और फिर टक्स लेने के बाद हमको ये जो साइड है ना, यहाँ पर भी हमको इसी तरह से ऐसे पकड़ना है। जो हमने कट मार्क करे थे ना, आपको याद होगा। देखिए ये जो हमने लिया था ना, सेम इसके जितना ही लेना है। ओके, तो हमारा फर्स्ट वीडियो है ना, तो हम क्या करें, ये ब्लाउज का हमारा फर्स्ट वीडियो है ना, तो हम आपको सिर्फ ये टक्स है, ये छोटी छोटी टिप्स हम आज आसानी से आपको बताएंगे। ओके, तो हमको गला पट्टी हम बाद में सेकेंड वीडियो में बताएंगे। ओके, अभी हमको क्या करना है, ये ऊंधा भाग है, ये उल्टा भाग है, तो उसमें हमको ऐसी किनारी फोल्ड करना है। ठीक है ना, ऐसे गले की। और गला हम प्रॉपर आपको बनाते बताएंगे। ओके, पर सेकेंड वीडियो में। अभी हमको लंबा हो जाएगा ना वीडियो, इस वजह से हमको शॉर्ट में हम बना रहे हैं। ओके, अब हमें कमेंट करना, तो हम आपको ये प्रॉपर ब्लाउज की पट्टी कैसे कट करना है और कैसे बनाना है वो हम सेकेंड वीडियो में बताएंगे। ओके, ये लॉन्ग हो जाता ना वीडियो, इसलिए हमने इसी तरह से बैक भाग रेडी करा है। देख लीजिए आप, गला बिल्कुल हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है। ओके, देखिए गाइस, है ना फ्रेंड्स, देखिए ये गला पट्टी हमारी रेडी। ये अब बैक भाग की कटिंग हो गई, सॉरी स्टिचिंग, हमारे बैक भाग की स्टिचिंग हो गई है। अब हम देखिए आगे का भाग को हम कवर करना है। ओके, तो ज्यादातर टक्स लेने में और ये जोड़ने में बहुत दिक्कत होती है ना, तो आपको इस तरह से गोठव लेना है। ये गोठवने के बाद उसके बाद हमको क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ के और ऐसे करके और इसको ऐसे सिलना है। समझ रहे हो ना आप, इस तरह से। ओके, फिर इसको भी हमको इस तरह से, क्यों पता है आपको, क्योंकि उल्टा और सीधा है ना, उसमें हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। नहीं तो फिर हमारी कटोरी क्या होती है, एक साइड की हो जाती है, दोनों एक साइड की बन जाती है। और टक्स तो हमको बाद में लेना है, पहले हमको इस तरह से सीना है। देखिए, आपको सिखाने के लिए, आपको प्रॉपर परफेक्ट मगज में उतारने के लिए बिल्कुल इजी तरीका मैंने बनाया है गाइस, बहुत इजी तरीका बनाया है, जो आप आसानी से बिना किसी की हेल्प के अच्छे से कवर कर सकते हो और स्टिचिंग अच्छे से अच्छी, बेस्ट में बेस्ट कर सकते हो आप। ओके, तो उसी तरह से मेरी कोशिश है कि आप आराम से पूरा ब्लाउज बिना किसी की हेल्प के और आप घर में कवर कर सकते हो, और एकदम आसान तरीका। मैं है ना गाइज 9 साल से क्लास चला रही हूँ, मैं स्टिचिंग करती हूँ, मेरा क्लास है आलिया फाउंडेशन ट्रस्ट। ओके, तो मैंने उससे भी इजी तरीका जो 9 साल से सिखा रही हूँ, बिल्कुल गारंटी के साथ, है ना, तो उससे भी इजी तरीका मैं आपके लिए लाई हूँ। क्यों कि मैं आपको प्रॉपर परफेक्ट तुरंत तो नहीं बता पाऊंगी ना, आपको जो नहीं आएगा वो तो मुझे वीडियो में ही शूट करना पड़ेगा और बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ताकि आपको मेरी जरूरत ना पड़े, बस वो वीडियो देखो तो आपको माइंड आ जाए, है ना। तो हमारी कुछ ऐसी कोशिश है कि बिना किसी की हेल्प के सिर्फ वीडियो से आप अच्छे से समझ के और कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट। ओके, अब हमको क्या करना है कि अब हमको यहां से लेना है ऐसे। तो क्या लेना है हमको, ये टक्स लेना है। टक्स समझते हो ना आप, ये टक्स लेना है। अब ये टक्स हमको है ना यहाँ से 1.5 इंच लेना है और लंबाई में हमको 3 लेना है, और इसका लुक हमको इस तरह से देना है। देखिए आप, यहाँ से और ऐसे। ओके, और इसको भी हमको वही प्रोसेस करनी है। आपको पता है ना, हमने कट करे थे, यहाँ पर खुटका मारे थे, बस उसी को पकड़ के और हमको इस तरह से लेना है। देखिए, है ना, और हमको 3 इंच लंबाई रखनी है ना, 3 इंच रखनी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा ये कवर आगे का फ्रंट हो गया ना। फिर अब हम क्या करेंगे, गला पट्टी हम इसी में हम बताएंगे। ओके, ये देखिए, ये हमारा कुछ ब्लाउज का लोकेशन इस तरह से आ गया है, आप देख सकते हो, है ना। तो इस तरह से आ गया है। अब हमको क्या करना है इसमें, तो हमको योग आता है ना, योग जो हमने ये कट करे थे ना, ये भाग हमको इसमें अटैच करना है। तो किस तरह से करेंगे हम, तो इसको ऐसे रखेंगे। देखिए, ये कम वाला भाग कमर की तरफ आएगा और ये ज्यादा वाला भाग हमारा कहाँ पर आएगा, तो गाइस कटोरी के पास आएगा। देखिए आप ध्यान से, है ना, इसको इसमें अटैच करना है हमको, है ना, आप समझ रहे हो ना। तो इस तरह से करके और यहाँ से हमको सिर्फ सिलाई लेना है ना, इस तरह से देखिए, खींच कर ही लेना है, हाँ, क्योंकि ये हुरेफ पट्टी है ना हमारी, इसलिए। और इसको ऐसे थोड़ा सा मोड़ देना है,
है ना। ये जो टक्स वाला भाग हमको थोड़ा सा ऐसे मोड़ देना है ना, फिर ये मोड़ के इसको इस तरह से रख लेना है। आप समझ रहे हो ना, देखिए। फिर इसको ऐसे करके और इसको खींच के लाएंगे तो देखो यहाँ तक आ गया। इसी तरह से योग पट्टे को हमको लेना है ना। योग पट्टा हमें इसी तरह से बिठाना है ना। देखिए इसी तरह से हम इसमें भी कर लेंगे, है ना। देखिए ये योग हमने अच्छे से लगा लिया है। ओके, इसमें अटैच हो गया है। हमने सिलाई मार ली है, अच्छे से सिलाई मार ली है। योग वाला भाग देखिए, तलवार वाला, तलवार शेप होता है कुछ, ये योग का आकार तलवार शेप आएगा, देखिए आप, है ना। इस तरह से ये से, और ये हमको कटोरी की तरफ लेना है ना। बड़ा वाला पार्ट कटोरी की तरफ लेना है और कमर के भाग में अपनों को सीधा भाग आएगा, है ना। अब हमको यहाँ की पट्टी बनानी है, तो अब क्या करना है, हमको यहाँ से इसको सीधे काट देना है ऐसे। ओके, और यहाँ से भी हमको इतना सा कट कर देना है ना। अब क्या करना है गाइस, आप देखिए ध्यान से, ये सबको बहुत हार्ड लगता है, इतना हार्ड लगता है ना ये, पर एक्चुअली में ये हार्ड है ही नहीं, है ना। जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना, बहुत इजी है ये। ओके, तो देखिए ये जो भाग है ना हमारा, ये गाज पट्टी का जो भाग है हमारा, इसको हमको अंदर की तरफ फोल्ड करना है ना। यही कपड़े को फोल्ड करेंगे और हमको इतनी पट्टी कट करनी है। ये पट्टी को हम अंदर से लेंगे, यानी ये पार्ट्स जो हमारा है ना, उसको हम अंदर से ये पट्टी लेंगे और इसको हमको अंदर ही फोल्ड करना है। किस तरह करना है, आइए देखिए। देखिए ये, चलो देखिए ये, है ना। इस तरह से, है ना। और ये पट्टी को अंदर से लेना है, ये पट्टी को, है ना, ऐसे। ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना, इसको कट कर देना है। ओके, और ऐसे देखिए, है ना, कुछ इस तरह से आ गया। ये अंदर से लेना है ना, ये अंदर से लेना है इस तरह से। ओके, ये देखिए हमको ऐसे लेना है ना। ये जो पट्टी हमने पट्टी सिली है ना, इसको ऐसे फोल्ड करना है। इसको ऐसे अच्छे से फोल्ड करने के बाद ऐसे धार पे सिलाई लेनी है ना अपनों को, बिल्कुल ऐसे धार पे सिलाई लेनी है ना। ऐसे धार पे सिलाई लेनी है। देखिए, अब देख रहे हो ना, ये हो गई हमारी गाज और बटन पट्टी इज रेडी। रेडी हो गई। ओके, अब हमको ये गला बनाना है ना। तो हम गला कैसे बनाएंगे, देखो अभी तो हम इसमें अटैच ही कर रहे हैं, फिर बाद में हम आपको बताएंगे पट्टी अलग से करके किस तरह से बनाना चाहिए ना। अभी हम इसके अंदर ही फोल्ड कर रहे हैं ऐसे। जो नए नए सीख रहे हैं, नए नए जो मुझे देख रहे हैं, उनको सीखने का दिल हो रहा है, तो पहला आप जब सिलोगे ना, तो आपको इसी तरह से सिलना है, तो आपको कैसा बहुत हार्ड नहीं लगेगा। और ये पट्टी को आप अच्छे से ऐसे फिनिशिंग टच दे सकते हो, बिना किसी की हेल्प के फिनिशिंग टच दे सकते हो, है ना। तो हमको ऐसे लेना है। देखिए गाइस, देखिए फ्रेंड्स, गर्ल्स, माय क्यूटीज, देखिए ये रेडी है ना। ये पार्ट्स हमारा रेडी हो चला है। ओके, रेडी। ओके, ये हो गया है हमारा, है ना। अब इसको हम रख देंगे साइड पर। अब हम बाएं पर आएंगे। बाएं की किनारी है ना, एकदम इजी है। देखो इसको ऐसे करें हमने, फिर इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दी है ना। अब हमको जितनी भी बड़ी लेना है ना, तो हमको इतनी रखना है, तो हम इस तरह से बाएं की पट्टी हमको इस तरह से लेनी है। देखिए आप, ओके, ऐसे हमको है ना पीछे हाथ रखना है, तो फिनिशिंग अच्छी आएगी, है ना। फिनिशिंग टच आएगा ना, तो फिनिशिंग टच का बहुत ध्यान रखना है हमको, है ना। क्योंकि फिनिशिंग आएगा ना, तो हमारा क्या है,
एकदम लुक आएगा ना। ये देखिए हमारी ये पट्टी भी कंप्लीट हो गई है ना। अब हम इसको रख देंगे। भी हमारा बैक पार्ट्स था ना, उसको सीधा रखेंगे ना। कभी भी हमको सिलने के लिए सीधे पर उल्टा रखना है ना। सीधे पर उल्टा, है ना। राइट पर लेफ्ट, समझ रहे हो ना आप। सीधे पर उल्टा रखकर सिलाई करना है। अब देखिए हमने जैसे कि ये बैक भाग रखा है, ये सीधा है, समझ रहे हो ना आप। अब हम इसको क्या करेंगे, उल्टा रखेंगे, उल्टा ये ऐसे। अब हम इसके अंदर स्टिचिंग करेंगे। अब ये पार्ट्स जो है ना, इसको प्रॉपर एकदम परफेक्ट लेंगे हम, समझ रहे हो आप। यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट लेंगे और यहाँ से हमारा कम ज्यादा होगा ना, वो फॉल्ट के हिसाब से, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कम हो ज्यादा हो, है ना, उसको हम कैंची से कट करके लेवल ले लेंगे, है ना। हमको इस तरह से रख के ये दोनों पार्ट्स का ख्याल रखना है। गले का जो भाग है ना हमारा, उसको ऐसे करके और ऐसे लेना है ना। फर्स्ट एंड लास्ट, रिवर्स इज मोस्ट, ओके। और ये हमको ऐसे उल्टा रखना है। फिर इसको भी हमको इसी तरह से अटैच करना है ना। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए बाएं लगाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए सीधे पर उल्टा, ये तो आपको समझ ही लेना है कि सीधे पर उल्टा, है ना। ये यहाँ से और ऐसे लेना है आपको। देखो देखिए ये ऐसे। बाएं लगाने में सबको बहुत दिक्कत होती है। देखो बिल्कुल आसान है। देखो ये इस तरह से, है ना। शेप के आधार, शेप जो शेप हमारा है, वो शेप के अकॉर्डिंग हमको इसमें स्टिचिंग करना है ना। इस तरह से देखिए आप, बहुत इजी है बाएं लगाना, कुछ हार्ड नहीं है। हाँ देखो, समझ रहे हो ना आप। ये हमारी बाएं अटैच हो गई। अब उसी तरह से हमको दूसरी बार कवर करनी है, सीधे पर उल्टा। देखिए मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रही हूँ कि हमको सीधे पर उल्टा लेना है ना। ये देखिए पट्टी उल्टी है हमारी, समझ रहे हो ना आप। और ये भाग हमारा सीधा है, तो सीधे पे उल्टा लेना है हमको। और ये सीधे पर उल्टा लेकर, और ये पूरा ब्लाउज की बाएं हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है ना। देखिए फर्स्ट एंड लास्ट, रिवर्स इज मोस्ट, ओके। ये हो गया हमारा कंफर्टेबल बाएं का लुक, है ना। अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे, ओके। देखिए ये जो फिटिंग का भाग है ना, हमको ये फिटिंग का भाग हमको लेना है, मीन्स के सिलना है। अभी फिटिंग के भाग में कैसा होता है कि अलग अलग तरह से ली जाती है। अभी हमारा है ना वीडियो इसका ब्लाउज का पहला है, तो हम बिल्कुल सादा बताएंगे। जो आपकी बाई की मोरी होगी ना, उस हिसाब से लेना है हमको। जितनी फिटिंग होगी उतना हमको लेना है ना। तो फिटिंग के हिसाब से दोनों पार्ट्स है ना, दोनों ये जो दोनों सांधे है ना, ये दोनों सांधे ऊपर की तरफ जाएंगे, तो फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, है ना। तो हमको जरा भी कंफर्टेबल रहेगा पहनने के बाद, कंफर्टेबल। और यहाँ पे नीडल को अंदर रखना है ना। ये दोनों पार्ट्स देख रहे हो ना आप, ये जो ज्यादा का है ना, इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर ऊपर की तरफ देना है। इधर नीचे से भी और इधर से भी, दोनों को सांधों को ऊपर की तरफ। तो हमको है ना अंडर आर्म्स में बिल्कुल कंफर्टेबल पाएगा, है ना। फिर इसको इस तरह से लेना है, देखिए, है ना। ये कवर सिलाई भी होती है, और ऐसी ये कच्ची मार रही हूँ अभी मैं, और इसको कवर सिलाई भी होती है। वो भी मैं सेकंड वीडियो में, आप कमेंट्स करना तो मैं बताऊंगी कि ये साइड का आपको कैसे लेना है ना। वो कमेंट्स करके आप कहिए क्या हमको ये कवर सिलाई लेनी है, तो मैं स्पेशल आपके लिए इस तरह से लेकर बताऊंगी। इसी तरह से हमको, देखिए आप, फिर से मैं बता रही हूँ आपको सेकेंड बार, कि ये हमारा जो है ना, ये जो ज्यादा का भाग है ना, इसको ऊपर की तरफ जाने देना है। और इसको भी ऐसे ही, है ना। हम चाहे कुछ भी सिलेंगे, हाँ, कुर्ती होगा, सूट होगा, टॉप होगा, या तो फिर ब्लाउज होगा, हमको ऊपर की तरफ ही इसको करना है। और इसको अच्छे से बिठा देना है, ये ऐसे, ओके। ये हमारा हो गया कंप्लीट, फिटिंग हमारी हो गई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसकी किनारी कवर करनी है ना। अब देखिए हमको यहाँ की कमर पट्टी है, ये हम अलग से कपड़ा लगाकर भी स्टिचिंग कर सकते हैं, बट हम अभी इसी में फोल्ड करेंगे, हाँ, इस तरह से। क्योंकि मैंने है ना ऐसी कोशिश की है कि कम से कम टाइम में ये कवर, ये है ना धारी वाला भाग है, इसलिए हमने सिंगल ले लिए हैं, ठीक है ना।
और यहाँ पर हमने इसे फोल्ड कर दिए हैं, क्योंकि धारी वाले भाग में आप फोल्ड नहीं करोगे ना तब भी चलेगा, क्योंकि आप पहली बार अगर सिलोगे, स्टिचिंग करोगे, हिम्मत करो गर्ल्स और शुरू हो जाओ, मुझसे सीखना शुरू कर दो। ब्लाउज की देखिए बहुत ही डिमांड होती है ना, और सिलाई भी बहुत ही होती है। तो कम से कम अपने घर गत्तू जो हमको पहनना है, जो हमारी मम्मी को पहनना है, हमारी बहनों को एक्स्ट्रा है ना, तो हम खुद सिले और आप सीखो। ये कोशिश से मैंने ये चैनल शुरू करी है कि कोने कोने में अगर लड़कियों को सीखना है, किसी को हॉबी है, किसी को शौक है ना, तो शौक को अंदर नहीं रखना है, उसको बाहर लाना है और कोशिश करनी है ना। तो कोशिश करनी है हमको अच्छे से अच्छी, और हमको अच्छा परफॉर्म करना है, मेहनत करनी है ना। और अगर आपको मैं फुल टाइम दूंगी, अगर आप कहोगे ना कि मुझे ये नहीं आ रहा है, आप कमेंट करोगे ना, तो आई स्वेयर मैं स्पेशली आपको फिर से हम वीडियो बनाकर स्पेशल में डालूंगी, है ना। आपको जो चीज नहीं आएगी ना वो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो, मैं आपको फुल टाइम दूंगी। बस मेरा मकसद ये है कि आप अच्छे से अच्छे ब्लाउज सीने लगे। और तो देखिए हमको है ना इस तरह से इसको सिल लेना है। और आप समझ रहे हो ना, अगर आप सिलोगे, अगर आप कोशिश करोगे, अगर आपकी हॉबी है और अगर आप कोशिश करोगे, तो मैं आपको दिल से, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं सच्चे दिल से आपको ये पूरी वीडियो फिर से बना के दूंगी। चाहे आप गले की बोलोगे, या तो आप बेक की, या तो गाज पट्टी जो भी है, कमर पट्टी है, अलग से कवर सिलाई है, तो आप मुझ कमेंट करनी है। और प्लीज सब्सक्राइब तो बनता है, ओके। आपको लगे कि मैंने कुछ कोशिश की है तो आप फॉलो करो, है ना। और जो भी चीज है मैं आपको सिखाने तैयार हूँ, है ना। बस आपको कमेंट करो, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगी आपको क्या सीखना है, आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, वो तो आपको मुझे कांटेक्ट करना ही पड़ेगा ना, तो ही मुझे पता चलेगी कि मेरे स्टूडेंट यहाँ पर वीक पढ़ रहे हैं। तो मैं आई स्वेयर आपको वीक नहीं पढ़ने दूंगी। और अगर आपको अनुभव सर्टी चाहिए ना, तो भी आप मेरे उस पर कमेंट कर सकते हो कि मुझे अनुभव सर्टी चाहिए, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट। हाँ, अगर आपने अच्छे से सिलते आ गया है तो आपकी एग्जाम लेंगे और आपको सर्टी दे देंगे, है ना। तो इसलिए हमारी क्लास चलती है, हमारा क्लास का टाइम है 1 से 1:30 तक, 1 से 3 बजे तक का हमारा टाइम है C1 क्लास का, है ना। तो 4 भी बज जाते ना हमको चलाते चलाते। तो मेरे वहां पर भी स्टूडेंट आती है ना, तो वो स्टूडेंट की डिमांड थी कि भाई आप सर्टिफिकेट गवर्नमेंट कराइए। हम प्राइवेट, पहले मैं प्राइवेट चलाती थी, है ना, कि तो उससे क्या हुआ कि बहुत अच्छे से लड़कियां सीखने लगी ना, उनकी ये डिमांड आई, तो फिर मैंने उस पर प्रोसेस करी, तो अल्लाह ने मुझे कामयाबी भी दी और मेरा गवर्नमेंट का सर्टी भी मुझे देने का परमिशन मिल गई, है ना, सरकारी रजिस्ट्रेशन हो गया। अब मेरी कोशिश, लड़कियां ऐसा बोल रही है कि दीदी हम चले जाते हैं आंटी, बट हमको बाद में भी कोई नई पैटर्न आती है तो हमारी समझ में नहीं आती कि ये कितने इंच लेना है और यहाँ से कितना इंच आएगा, ये नई डिजाइन कैसी होगी, है ना। तो इस तरह से लड़कियां मुझसे कहती है कि आंटी तुम आप चैनल बनाओ और आप चैनल पर हमको ये वीडियो दो। तो हम कम से कम कहीं भी ससुराल में गए हैं, समझ रहे हो ना आप, कि गाइज लड़कियां जितनी भी है घर में रहती नहीं है, उनका टाइम होता है तो वो ससुराल चले जाती है। अब उसके बाद उनको सीने की धगस है तो वो बेचारी किससे पूछे, वो मुझसे कैसे कांटेक्ट करे ससुराल से। तो उन लोग की डिमांड थी, इसलिए मैंने ये चैनल नई तरीके से मेहनत की है और बनाया है, ताकि मेरी स्टूडेंट तो फॉलो करेंगे, बट आप जितने भी है, आपको अगर उम्मीद है कि आपको सीखना है, आपकी हॉबी है, आपको शौक है, तो आप इस तरह से पूरा अपना शौक कर सकते हैं पूरा, है ना। कि किसी का अरमान होता है, किसी का सपना होता है कि मुझे सिलाई करना है, मुझे टेलर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो। देखिए 10 क्लास के बाद सबके फ्यूचर चेंज हो जाते हैं ना, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं 10 क्लास के बाद। तो अगर कम मार्क्स आते हैं या लड़कियां फेल हो जाती है तो हारना नहीं है, फिर से उठना है ना। तो कम से कम हम घर के अंदर ये टेलरिंग काम भी करेंगे ना, तो एक कोने में बैठकर आप सिलोगे ना, फिर भी आप 200 से 500 रुपए घर में बैठकर कमा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको मुझसे फॉलो करना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा, कमेंट करनी पड़ेगी, मेरे वीडियो देखना पड़ेंगे, है ना। और सब्सक्राइब करोगे ना तो आपको मेरी चैनल आ जाएगी आपके अंदर, है ना। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को क्लिक करोगे ना, तो मेरा पूरा आपको वीडियो आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लाउज कुछ इस तरह का रेडी हो गया है, ठीक है ना। देखिए पट्टी भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है,
ये पूरा सब कुछ देख लीजिए आप, है ना। ये पूरा हो गया। अब हम इसमें गाज और बटन किस तरह से लगाते हैं वो बताएंगे, है ना। गाज भी करना नहीं आता कितने जन को, गाज और बटन दोनों हम बता रहे हैं। तो चलो देखिए, यहाँ पर हमको कुछ ऐसे होते हैं और कुछ ऐसे गाज होते हैं। तो जो रनिंग में पहनते हैं ना, तो वो गाज हमको ऐसे लेना है, समझ रहे हो ना आप, ऐसे। फर्स्ट एंड लास्ट, है ना, फर्स्ट एंड लास्ट इज मोस्ट, फिर उन दोनों के सेंटर पर, फिर इन दोनों के सेंटर पर, फिर इन दोनों के सेंटर पर। ओके, वेरी सिंपल, है ना। आप समझ रहे हो ना, फर्स्ट एंड लास्ट, है ना। फिर उसके बाद हमको बी सेंटर पर क्लिक कर, मतलब डॉट करना है। फिर उसके बाद इन दोनों का सेंटर और फिर इन दोनों का सेंटर, है ना। अब हम क्या करेंगे, कट मारेंगे। देखिए, अब ये कट मारने के लिए हमको इसको इस तरह से करना पड़ेगा, है ना, ऐसे। ऐसे, है ना। देखिए, ये हमारा हो गया कट। ये देखिए, है ना, इस तरह से हमको गाज करना है ना। अब इसको भी हमको इस तरह से फिर से, देखिए मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, ऐसे करके, और यहाँ से आई थिंक 2 या 3 डोले, है ना, ऐसे, है ना। देखो ये इतना, ये हो गया हमारा सेकंड गाज। इस तरह से हमको गाज करना है ना। ओके, इस तरह से हमको सब गाज कर लेना है एक ही साइज के, है ना। एक बार आप करोगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, उसके बाद आप आसानी से आप कर पाओगे, है ना। तो पहले मेजर करना इंपॉर्टेंट है ना, काटना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेजर करना। तो मेजर में आपको अच्छे से टाइम देना है, सोचना है, समझना है, फिर एक हल्के से कैंची दे देना है ना। थोड़ा 1 या 2 या 3 दौरा, बस 2 दौरा। बटन पे डिपेंड है कि हमारा बटन अच्छे से अंदर से जाना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, है ना। अब हमको क्या करना है, तो इसमें हमको ऐसे दौरा डालना है ना। सुई के अंदर हमको 4 दौरे डालना है ना। 4 दौरे डाल के और यहाँ पे गांठ मार देनी है, देखिए, है ना। 4 दौरे डालना है। अब हमको यहाँ पर गाज बनाना है। अब ये गाज हमको कैसे बनाना है बहुत ध्यान से देख लीजिए आप। देखिए, इसको हमको ऐसे करना है, देख रहे हो ना आप, ये ऐसे, है ना। अब ये जो हमारा गोल है ना, ये फंदा हमको ऐसे देना है, ऐसे, है ना। फर्स्ट बार है ना, तो आप बहुत ध्यान से करोगे। हाँ, आपके लिए जो नया नए हैं, है ना, उनको बहुत ध्यान से करना है कि आ ही जाना चाहिए, ऐसा हमारी कोशिश है कि आपको आ ही जाना चाहिए। अब हमको यहाँ से ऐसे, ऐसे, और जो हमने कट मारे हैं ना, जो हमने काटे हैं ना, उसकी तरफ हमको ऐसे पुश करना है ना। उसकी तरफ पुश करना है, जहाँ पर हमने कट मारे हैं ना, वहीं पे हमको पुश करना है। और थोड़ी थोड़ी दूर में, एकदम बाजू बाजू में हमको इसी तरह से ऐसे अटैच करके और ऐसे लेना है ना। देख लीजिए, ये देखिए, इसी तरह से हमको ये साइड का भी बना लेना है। हमने ये साइड का बनाया ना, इस तरह से ये साइड का भी हमको बना लेना है। ओके, देखिए, इस तरह से ऐसे, इस तरह से लेना है। एक ले लिया हमने, अब ये दूसरा हम लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से पूरा हमको बना लेना है, ऐसे। इस तरह से, है ना। ले ले सो, ले ले, चल। यहाँ पे ऐसे लेना है ना। देखिए, ये ऐसे, देखिए, इसको हमको इस तरह से पूरा कवर कर लेना है ना। देखिए, ये गाज और ये गाज हमारा ऐसे बन गया है, कुछ इस तरह का रेडी हुआ है। चलिए, अब हम बटन लगाते बताते हैं। हाँ,
इसके सेंटर लुक पे है ना, देखिए यहाँ से इसको ऐसे, ये सेंटर लुक पे हमको ये बटन लगाना है, तो इस तरह से है ना। फिर इसको हमको यहाँ से ऐसे ले लेना है, ऐसे, और फिर बटन को हमको इसके अंदर से ऐसे डालना है, ऐसे लेकर, और फिर वहीं पर हमको निकाल लेना है बाहर की तरफ। चेंज कर दिया है ना, ये बटन को हमको इस तरह से लगाना है। आप वाइट डोरे से भी लगा सकते हो। हाँ देखिए मैंने बटन चेंज कर दिया क्योंकि ये बटन ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, इसलिए, है ना। देखो इस तरह से, और हमारे ब्लाउज में ऐसे ही होते हैं बटन, है ना, ये इस तरह से, ये ऐसे, है ना। फिर से हमको एक बार टर्न ले लेना है। देखिए ये जो हमारे चार तरफ होल्स होते हैं ना, उसको क्रॉस में लेना है, यानी आपको चौकड़ी बनानी है, चौकड़ी, समझ रहे हो ना आप। ये इस तरह से बना के, और आपको ऐसे करके और ऐसे करना है, ऐसे, ऐसे, है ना। ये हमारा रेडी हो चला है, देखिए आपने। अब इसको हमको क्या करना है, इस तरह से बटन में गाज को कवर अप करके देखना है। देखिए ये ऐसे, है ना। तो ये हमारा इस तरह का हो गया है, रेडी, है ना। बिल्कुल परफेक्ट गाज बना है हमारा, है ना, बिल्कुल परफेक्ट गाज बना है। तो इस तरह से आप करोगे ना तो बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये बिल्कुल सही मेथड है ना। तो इस तरह से आपको लगाना है। देखिए लगने के बाद कुछ इस तरह से हो गया है ना। आपको अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करना, है ना, और सब्सक्राइब तो बनता है। अगर आपको लगता है कि वाकई में मैंने मेहनत की है और अच्छे से अच्छा आपको सिखाने की कोशिश की है, अगर गलती हो गई हो तो सॉरी कहती हूँ, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कोशिश करिए, है ना, और कुछ अच्छा परफॉर्म करके बताइए। अल्लाह हाफिज़, बाय, दुआ में याद।